भाजपा यानी झूठ की फैक्ट्री। लोगों को बदनाम करने के लिए जितने भाजपा वालों ने झूठ की फैक्ट्रियां चलाई है उतने शायद किसी ने चलाई हो। राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए तकरीबन 1000 करोड़ का खर्चा किया। या मानो 1000 करोड़, 1000 के ऊपर कितने ज़ीरो लग गए। अगर उतना ही पैसा स्कूलों पे खर्चा करते, यूनिवर्सिटी बनाने में खर्चा करते या अस्पताल बनाने में खर्चा करते तो मान लो देश में कितने स्कूल, कितनी यूनिवर्सिटी, कितने अस्पताल होते। लेकिन नहीं, पैसा बर्बाद करना है सिर्फ राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में। उससे क्या मिलता है पता नहीं। यानी भाजपा मतलब झूठ की फैक्ट्री। कभी हिंदू या मुस्लिम के बारे में झूठ फैलाओ, लोगों में अंतर पैदा करो। कभी अरविंद केजरीवाल को शराबी दिखा के करो। अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, शरद पवार को बदनाम करने के लिए, उद्धव ठाकरे को बदनाम करने के लिए, या कई मायावती को बदनाम करने के लिए, अखिलेश यादव को बदनाम करने के लिए, ममता बनर्जी के लिए कितने झूठ फैलाए, कितने गलत गलत वीडियोज़ इन्होंने पेश किए। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल इतना एक्टिव है, उसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए सालाना खर्चा होते हैं। सोच लो, सिर्फ देश को विभाजन करने के लिए झूठ चलाया जाता है। झूठ की फैक्ट्री इस तरह से देश में हावी है कि आज मणिपुर जल रहा है। पंतप्रधान खुद जाके यहाँ वहाँ प्रचार कर रहे हैं, वहाँ पे मणिपुर जल रहा है सिर्फ झूठ की फैक्ट्री की वजह से। जो इनकी पोस्टें बनती है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल में, वो पब्लिक में जाके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पब्लिश होती है। लोग देखते हैं और भड़क उठते हैं। तोड़ो, फूट डालो और राज करो, ये भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन इसके ऊपर से देश पे क्या असर पड़ रहा है शायद वो जानते नहीं, क्योंकि अनपढ़ राजा बैठा है सत्ता पे। याद रखिए, हमें डर है। मणिपुर ये सीमावर्ती राज्य है। चीन की नज़र हमारे हर भूभाग पे। आज चीन हमारे घर के अंदर घुस रहा है और ये बोलते कोई घुसा नहीं है। उत्तराखंड में अभी शिरकत कर रहा है। उत्तराखंड में उसने हेलीपैड बना ली है, लेकिन आज तक कोई जागा नहीं। सिर्फ हम देश के अंतर्गत हमारे जो विपक्ष है उन्हें ख़त्म करने के लिए लगे हैं। तो दोस्तों, जब कभी सोशल मीडिया पे अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई भी चीज़ें पोस्ट की है तो उसका पहला फैक्ट फाइल चेक कीजिए, तथ्य चेक कीजिए कि ये सही है या झूठ की फैक्ट्री चला रहे हैं। याद रखिए, उस झूठ पे अगर आप भरोसा करोगे तो बर्बादी आपकी है। दिल्ली वाले जाग गए, उन्होंने झूठ की फैक्ट्री को कभी पनाह नहीं दी। अभी कर्नाटक वाले जाग गए, उन्होंने पनाह नहीं दी। झूठ की फैक्ट्री चला के उन्होंने राहुल गांधी को ख़त्म करने की कोशिश की और सही में बीच में राहुल गांधी पूरा ख़त्म हुआ। शरद पवार हो, मायावती हो, अखिलेश हो, इन सबको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। ममता बनर्जी जो कि त्यो लड़ रही थी, लेकिन मानो वहाँ पे एक ही इंसान लड़ रहा था, अरविंद केजरीवाल। ये तो इन शरद पवार और शिवसेना से तो उनकी ताकत कुछ भी नहीं है। कॉमन पब्लिक से निकला हुआ 2012 से 2013 से अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल आम आदमी है, इनकी तरह खास नहीं है। उद्धव ठाकरे जी हो, पवार साहब हो या ममता दीदी हो, इनकी तरह खास नहीं है। वो आम आदमी से निकला है। अरे आम आदमी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए रोज़ लड़ता है। अरविंद जी ने भी सोचा, अरे ऐसे ही मरना है ना, दब के मसल के, तो लड़के मारो, क्योंकि आम आदमी रोज़ की रोजी रोटी के लिए लड़ता ही रहता है ना। तो आम आदमी लड़ता है। ये अरविंद केजरीवाल ने जाना। अरविंद केजरीवाल ने झूठ की फैक्ट्री से बड़ा लड़ाई दी और आज हर बार वो सक्सेस हो रहे, हर बार उनको फिर मसलने की कोशिश हो रही है। जब एक आम आदमी लड़ता है तो ये राहुल जी ने भी देखा, पवार साहब ने भी देखा, उद्धव जी भी देख रहे, तो क्यों ना हम लड़े। आज सभी लोग झूठ की फैक्ट्री से लड़ने के लिए तैयार हो गए। राहुल जी ने कर्नाटक में बोला, मैं तो यहाँ पे मोहब्बत फैलाने के लिए आ गई है। तो देख लो, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में किया, तो आम आदमी लड़ सकता है। भले आप किसी पार्टी को साथ में लेके लड़े, लेकिन जब कोई झूठ फैलाएगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसके खिलाफ आप लड़े, क्योंकि यह देश हमारा है। इस देश को अखंड रखना है। झूठ की फैक्ट्री चलाने से हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और क्रिश्चियन, दलित और सवर्ण, इसमें जब अगर लड़ाई हो जाएगी तो मरेंगे हमारे और आपके बच्चे।
इनके बच्चे नहीं लड़ेंगे। इन सारे नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, महफूज है, सुखी है, लेकिन यहाँ पे